मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं श्रीनिवास पटेल आज फिर रेडियन पब्लिक स्कूल की तरफ से क्लास लेकर आया हूँ साइंस का। साइंस में फिजिक्स का चैप्टर 1 हम लोग पढ़ रहे हैं, आज कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे थे। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वो होता है जिसमें करंट जो चार्ज है वो रेस्ट में हो, जिसमें जैसे हम कोई भी पेन लेते हैं, अपने बाल पे रब करते हैं, जब हेयर पे रब करते हैं तो क्या होता है कि जो चार्ज जनरेट होता है तो वो जहाँ पे जनरेट होता है वहीं पे रह जाता है, वो मूव नहीं करता है, तो कहलाता है अपना स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। बट अगर बात करें करंट इलेक्ट्रिसिटी का तो उसमें जो चार्ज जनरेट होता है वो मूव करता है, तो उसे हम कहते हैं आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब आगे का टॉपिक है वो है पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब किसी भी कोई भी एक चार्ज है, उसका कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उस इलेक्ट्रिक चाहे उसका जो एरिया हो, उस एरिया में कोई अदर यूनिट चार्ज को हम मूव करा रहे हैं, उसके पास जा रहे हैं, तो जो हम काम करेंगे, जो वर्क करेंगे, उसको पास लाने में वो वर्क डन और जो चार्ज का वैल्यू है उससे हम क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, तो निकल जाएगा मेरा पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल। ठीक है, जैसे समझिएगा, मान लीजिए कोई चार्ज है, यहाँ पे ये पॉइंट है, इसका कोई अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मान लेते हैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया है। ठीक है, ये कोई पॉइंट है, चार्ज है, मैं यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज लेता हूँ जो अभी इस पॉइंट पे है, इसको मैं यहाँ से मूव करके यहाँ लाता हूँ, इसको मैं मूव करके यहाँ लाता हूँ। ठीक है, इस प्लस क्यू चार्ज को, ये यूनिट चार्ज है, तो यहाँ से यहाँ लाने में हमको कुछ ना कुछ मेहनत करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो उस वर्क डन को जो यहाँ से यहाँ पे लाने में जो हम मेहनत किए, जो वर्क डन किए, उसको हम डिवाइड कर देंगे इस चार्ज के वैल्यू से, तो मेरा फाइंड आउट हो जाएगा क्या, तो पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। इतना समझ में आ रहा है? तो इसके बाद देखिए, देखिए, सो हम यहां पे लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को शॉर्ट में पीडी भी लिखते हैं, तो लिख सकते हैं पीडी इक्वल्स टू क्या था, वर्क डन, मतलब जो हम चार्ज को, यूनिट चार्ज को जो हम एक पोजीशन से सेकंड पोजीशन पर लाने में जो हम काम कर रहे थे, जो वर्क कर रहे थे, वो वर्क डन अपन में, वर्क डन अपन में क्या, तो उस चार्ज का वैल्यू, सो यहां पे हो जाएगा वैल्यू ऑफ चार्ज। ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का, वर्क डन अपॉन वैल्यू ऑफ चार्ज। इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं, तो V से। किससे करते हैं, V से। और वर्क डन किससे करते हैं, W से। और चार्ज को किससे करते हैं, Q से। सो ये फॉर्मूला बन जाएगा V इक्वल टू W बाई Q। इतना बात क्लियर है? अब बात करते हैं SI यूनिट का। तो SI यूनिट किसका, इस वोल्टेज का। तो SI यूनिट ऑफ PD पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। तो इसका SI यूनिट क्या हो गया, वोल्ट। ठीक है, इसका SI यूनिट क्या होता है, जूल। वर्क डन का जूल, जो हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, अच्छे से हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि वर्क डन का जो SI यूनिट होता है क्या होता है, जूल होता है। और चार्ज का क्या हो जाता है, अभी प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़े थे, क्या हो जाता है, कूलम। ठीक है, सब कैसे क्लियर है? ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगर फाइंड करना हो 1 वोल्ट का, किसका, 1, पूछता है कि 1 वोल्ट, व्हाट डू यू मीन बाय 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट का मतलब आप क्या समझते हैं, तो 1 वोल्ट जो होगा, अभी हम क्या पढ़े, V इक्वल्स टू क्या है, V इक्वल्स टू क्या है, V इक्वल्स टू है
V इक्वल टू क्या था, W/Q। सो 1 वोल्ट यानी इसका वैल्यू कितना हो गया 1, सो ये हो गया 1 वोल्ट। सो W, तो W वर्क डन कितना होगा 1 होना पड़ेगा, सो ये क्या हो जाएगा 1 जूल, और चार्ज भी कितना हो जाएगा 1 कूलम। सो 1 वोल्ट जो होता है वो 1 जूल अपॉन 1 कूलम के बराबर होता है। सो यहां से हम 1 वोल्ट को क्या लिख सकते हैं 1 जूल पर कूलम भी लिख सकते हैं। इतना बात क्लियर है, ठीक है। अब जो आपसे पूछा जाता है वो ये कि इस वोल्टेज को हम मेजर कैसे करेंगे, इस वोल्टेज को हम मेजर कैसे करेंगे। तो किसी भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज को मेजर करने के लिए जो हम इक्विपमेंट यूज करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उसका नाम होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है, वोल्ट मीटर। सो क्या हो जाएगा, पीडी इज मेजर्ड बाय यूजिंग क्या, वोल्ट मीटर। हम कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मेजर करेंगे तो हमेशा हमको क्या यूज करना पड़ेगा, वोल्ट मीटर का यूज करना पड़ेगा। अब बात यहाँ पे खत्म नहीं होता है। अब ये जो वोल्ट मीटर है इसका कनेक्शन कैसे करेंगे सर्किट में, तो ये देखिए, जब भी वोल्ट मीटर यानी वोल्टेज की जब भी मेजर करना होगा तो हमेशा हम पार्टिकुलर किसी रेसिस्टेंस के क्रॉस हम मेजर करते हैं। तो हमेशा जब भी वोल्ट मीटर हम मेजर करेंगे तो उस इक्विपमेंट, उस रेसिस्टेंस के क्रॉस हमेशा कैसे जोड़ेंगे, एक क्रॉस में पैरेलल में जोड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, मानते सर्किट है, ये सर्किट है जिसमें 2 रेसिस्टेंस है और यहां पे एक बैटरी है, ठीक है। ये प्लस टर्मिनल है, माइनस हो गया, स्विच ये हो गया प्लस माइनस, ये हो गया रेसिस्टेंस R1, ये हो गया R2। हम चाहते हैं कि R1 के क्रॉस कितना वोल्टेज है, तो हम वोल्ट मीटर जोड़ेंगे। तो वोल्ट मीटर जोड़ने के लिए वोल्ट मीटर का पहले सिंबल देखिएगा। वोल्ट मीटर का सिंबल क्या होता है, तो देखिए ऐसे होता है, वोल्ट मीटर हमेशा यहाँ पे V लिख देंगे। ये हो गया इसका 2 टर्मिनल, ये हो गया प्लस और एक माइनस, ये टर्मिनल A है और ये टर्मिनल B है। तो हमको हमेशा इसको किस में जोड़ना होता है, पैरेलल में जोड़ना होता है। सो हम यहाँ से इसको, इस वोल्ट मीटर को लेंगे और यहाँ पे सीधा रख दिए, यहाँ पे हम इस वोल्ट मीटर को क्या किए, रख दिए। इसके एक टर्मिनल को इधर निगेटिव से और एक टर्मिनल को इधर पॉजिटिव से, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। देखिए, प्लस वाला टर्मिनल को प्लस से, माइनस वाला को माइनस से। अब ये बताएगा कि ये R1 कितना वोल्टेज यूज कर रहा है, इसके क्रॉस कितना वोल्टेज है, वो इजिली बता देगा। सो हमेशा वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसका नाम है वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर को हमेशा जिस भी सर्किट के क्रॉस, जिस भी रेसिस्टेंस के क्रॉस हमको वोल्टेज निकालना होता है उसके क्रॉस समानांतर यानी पैरेलल में हम इसका कनेक्शन करते हैं। अब सेकंड चीज ये होता है, आपसे एक और ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, इस वोल्ट मीटर जो है इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, इसका रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए, हमेशा याद रखिएगा, चूंकि देखिए जब हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे, यहाँ पे हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये अच्छे से मैं क्लियर कर दूंगा कि हाँ वोल्टेज, करंट एंड रेसिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन है। बट यहाँ पे थोड़ा सा उसका मैं यूज कर रहा हूँ, बट कोशिश कीजिएगा समझने का, बट वहाँ पे मैं फिर से क्लियर कर दूंगा। देखिए, ओम्स लॉ में क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर। सो I बराबर होता है V/R। क्या होता है, V/R। हमेशा पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम होता है और सीरीज कनेक्शन में हमेशा करंट सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे इस वाले सर्किट से क्या मेजर करना है, केवल वोल्टेज, यानी यहाँ से केवल वोल्टेज चाहिए हमको, यहाँ करंट नहीं चाहिए। तो करंट नहीं चाहिए तो करंट किस पे डिपेंड करता है, इनवर्सली रेसिस्टेंस पे। अगर ये रेसिस्टेंस जितना ज्यादा बढ़ेगा करंट उतना ही ज्यादा कम हो जाएगा, ये उतना ही ज्यादा कम होगा। सो रेसिस्टेंस को हम क्या करेंगे, काफी ज्यादा बढ़ा देंगे ताकि इससे करंट काफी कम पास करे और ये एक्यूरेट क्या मेजर कर सके, वोल्टेज को मेजर कर सके। सो इसका जो रेसिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा रखा जाता है। इतना समझ में आ गया। सो वोल्ट मीटर में सबसे पहला चीज, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो किसका, वोल्ट मीटर का।
वोल्ट मीटर को कनेक्शन कैसे करते हैं, तो पैरेलल में। सेकेंड, इसका रेसिस्टेंस क्या होता है, तो बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपको वोल्ट मीटर से याद रखना है। इतना बात समझ में आ रहा है? वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।